बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, खुशामदीद कहेंगे आपको आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये सभी को पता है कि इकनॉमिक को जानना कितना ज़रूरी है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जर्नी के लिए। तो इन इंडिकेटर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। सारी की सारी आपके सामने डिटेल समझाऊंगा। तो इससे पहले कि आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखते हैं जी, जीडीपी ग्रोथ है किसी भी जो कंट्री होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो प्रोजेक्टेड की जा रही है, ये 3.75 से 4.75 है। ये एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल शायद 3.00 हो जाए, क्योंकि ये वार जो है ये लेट हुई है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस पर हमारी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो हमारा एग्रीकल्चर जो है कंट्री है, वो अल्लाह खैर करे कुछ सैलाब की सूरत यार ये ना बने और ये वार जल्द से जल्द ख़त्म हो। दूसरे नंबर पे इन्फ्लेशन को हम CPI कहते हैं। CPI नंबर जो फरवरी का था और मार्च का 7 से 8% तक हमारा जो है वो आया है। वो कहाँ से हमने देखना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। तो ये हमारा इन्फ्लेशन का है, महंगाई की शरह है। फिर पॉलिसी रेट। अब पॉलिसी रेट क्या होता है? पॉलिसी रेट वो रेट होता है जिसकी बुनियाद पे बैंक हमें कर्जा देता है या लेता है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मुताबिक 10.5% का है। ये 22% से, ये जहन में रखें कि ये 22% से नीचे आया है। ये 22% से लेके आज 10.5 है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन अभी अगर ये जंग ना रुकी तो फिर ये काम ख़राब होना शुरू हो जाएगा और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बढ़ना शुरू होगा फिर स्टॉक मार्केट पे जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह खैर करे। आगे फॉरेन रिज़र्व जो हैं वो हमारे पास इस वक्त 21.6 बिलियन है। ये कहाँ से हम देख सकते हैं एक्चुअल, ये भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद देखें करंट अकाउंट जो है हमारा इस वक्त ये डेफिसिट ये पिछले महीने का दिखा रहा है। मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ कि ये डेफिसिट नहीं बल्कि ये प्लस में जा रहा है। सो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने बताया, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट बताई, इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए। इन्फ्लेशन कम से कम उसका नंबर होगा तो फिर मुल्क की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी रहेगी। और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए हमारे फॉरेन रिज़र्व जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जो कम इस वक्त काफ़ी कम है। इस वक्त 15 से 22% तक हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए एटलीस्ट 25% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फ़िज़िकल पोजीशन इस वक्त काफ़ी अच्छी है। फिर देखें एक्सटेंडेड माइक्रो इंडिकेटर्स जो हैं उनको हम देखते हैं। डेट टू GDP इस वक्त हमारी 70% के करीब है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह ये आस्ता आस्ता कोई कम होनी शुरू हो चुकी है। फिर देखते हैं आगे ट्रेड डेफिसिट है इस वक्त हमारे पास 25 बिलियन के करीब। तो ये ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट से मुराद है जो एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेजते हैं चीज़ें और जो वहाँ से ख़रीदते हैं। तो अगर ज़्यादा हम वहाँ से ख़रीदेंगे, कम भेजेंगे, तो फिर ट्रेड डेफिसिट तो आपका आएगा ना। तो ये ट्रेड डेफिसिट होता है। फिर आगे देखें रेवेन्यू FBR का 7.18 बिलियन का ये रेवेन्यू का हमारा टैक्स कलेक्शन का टारगेट है। तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाना था। इस वक्त हम कम से कम कोई 5% तो ये दिखा रहा है कि शॉर्टफॉल टारगेट में हो जाएगा। अब वार का देखते हैं कि उसकी वजह से कितना शॉर्टफॉल होता है। तो ये देखना पड़ेगा। 7.18 ट्रिलियन का बहुत बड़ा ये टारगेट है जो FBR में कलेक्ट करना है, और आपके सामने महीने भी 2 आगे रह गए हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो वो इस वक्त 5.1% के करीब है। तो ये भी काफ़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। ये इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया का, तो पाकिस्तान और इंडिया का हम कंपैरिजन भी आगे करेंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है
जो 5.5% के करीब है। उससे आगे देखें तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंस है, एनर्जी इंडिपेंडेंस में 85% के करीब है पाकिस्तान। तो आगे देखें कंपैरेटिव हम करते हैं जो 2024 से लेके 2026 तक किस तरह से हमारी इकोनॉमी मूव की है। तो उसमें देखें ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा 2024 में 2.5% था, फिर 2025 में 3.4% हुआ, 3.04। फिर ये एक्सपेक्टेड है, अब ये वार पे डिपेंड करता है, तो अल्लाह खैर करे ये 3 तक हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि IMF भी पीछे पड़ा हुआ। IMF से ज़ाहिर बात है जब हमने पेमेंट लेनी है अपने मुल्क को चलाने के लिए तो फिर हमें उनकी शराइत पर अमल करना पड़ेगा। FBR की जो कलेक्शन है और जो मैंने आपको ये सारे के सारे इंडिकेटर्स बताए हैं, इन पर हमें सख्ती से अमल करना पड़ेगा अगर हम अपने मुल्क की स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो एवरेज इन्फ्लेशन देखें 23% थी, 23.4%। फिर उसके बाद 2025 में 4.7% हुई। उसके बाद ये करते करते अभी 6 से 7% के दरमियान है। ये मैं अभी इस वेबसाइट से भी आपको दिखा देता हूँ जो कि स्टेट बैंक की है। फिर पॉलिसी रेट देखें तो पहले 22% था, ये आपको बताया, और 2025 में ये 14% हो गया। इस वक्त 10.5% है। तो अल्लाह खैर करे, ये अगर हमारा पॉलिसी रेट कम रहेगा तो फिर हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद देखें हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो स्टेट बैंक के पास थे वो 2024 में 9.4 बिलियन थे, फिर 14.5 बिलियन हो गए रिज़र्व भरे। तो ये जो है ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। उसके बाद देखें करंट जो है ये इस वक्त 2026 के 16 बिलियन के करीब हमारे पास फॉरेन रिज़र्व पड़े हैं, जो कि अच्छी बात है। ये तेल की वजह से जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, डीज़ल और ऑयल, इनकी वजह से हम पे थोड़ा सा कोई प्रेशर है। तो बाकी और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, बाकी सब ठीक है। करंट अकाउंट देखें तो ये इतने % पहले डेफिसिट था, फिर सरप्लस में आया 2025 में। अभी कभी सरप्लस आ रहा है, कभी डेफिसिट में आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। आगे हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान, इंडिया का और बांग्लादेश का, जो कि बहुत ज़्यादा जो हैं इकोनॉमिस्ट वो करते हैं और इन्वेस्टर सारे ही करते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या है और इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है और बांग्लादेश में ख़ास तौर पे। तो देखें टोटल GDP हमारा जो है पाकिस्तान का वो 371 बिलियन 2024 में हुआ, फिर 2025 में 398 बिलियन हो गया। उसके बाद देखें ये प्रोजेक्टेड था 410 बिलियन। तो ये इतना प्रोजेक्टेड है हमारा GDP। उसके बाद देखें GDP की ग्रोथ जो थी, ये मैंने आपको ये फिगर सारे बताए हैं अभी। तो इतने % तक ये GDP हमारी एक्सपेक्टेड की जा रही है। उसके बाद इंडिया का देखें तो ये देखें 3900 बिलियन के करीब पहुँचे हैं। ये 370 कहाँ पे और 3900 कहाँ पे। फिर 2025 में वो कहाँ पे गए हैं, 4310 पे चले गए हैं। फिर 2026 में अब उनका 4760 का टारगेट है, हमारा 410 कहाँ पे और 4760 कहाँ पे। तो ये दूर दूर का कंपैरिजन नहीं हमारा बनता इकोनॉमी के लिहाज से। तो अल्लाह खैर करे, हमने 5% बड़े मुल्क को भी हराया हुआ है जंग में, ये कोई ऐसी बात नहीं। पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी आगे है इंडिया हमसे। फिर आगे देखें 7% के करीब उनकी GDP इस वक्त ग्रो हो रही है। ये देखें 7-8% के करीब, और 2-3 सालों में इस तरह ही हो रहा है। फिर आगे देखें बांग्लादेश का 410 बिलियन की GDP थी 2024 में, फिर 2025 में 482 बिलियन हो गई। फिर देखें 2026 की इस वक्त उनकी टारगेट जा रहा है 519 बिलियन। तो देखें ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका पाकिस्तान, इंडिया का और बांग्लादेश का। तो अगर आप गहरी नज़र से ये दोहराएं तो ये देखें जी,
पाकिस्तान जो है इस वक्त 2024 में 371 बिलियन पे गया, 2025 में 398 बिलियन पे गया और 2026 में 400 बिलियन के करीब हो रहा है। तो ये देखें 400 बिलियन 2024 में कमा रहे थे बांग्लादेश वाले, फिर आगे 482 बिलियन पे चले गए एक्सपोर्ट उनकी, फिर आगे 519 बिलियन पे चले गए। तो ये देखें कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है कि उनकी ये 4 के हिसाब से जीडीपी चल रही है और हमारी जो जीडीपी है इस वक्त 2-3 के दरमियान में रह रही है। तो अल्लाह खैर करे। इसके बारे में मैं आपको मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें जी, ये वेबसाइट आ गई है इजी डाटा SBP। तो इसमें स्टेट बैंक आपको दिखा रहा है कि 10.5 का आपके पास पॉलिसी रेट है और ये पॉलिसी रेट पिछले भी दिखा रहा है कि किस तरह से ये कम होगा और ज़्यादा होगा। ये आप इसका कंपैरिजन आगे भी आगे देख सकते हैं कि वो क्या सूरत हाल है। फिर आगे देखें तो एवरेज USD जो है वो इस वक्त आपका डॉलर का रेट है वो 279.81 पे है। ये ग्राफ दिखा रहा है कि किस तरह से वो पहले ज़्यादा था, 280-84 पे गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ये कम हो रहा है। तो ये भी अच्छा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद ये इन्फ्लेशन का जो लाइव दिखा रहा है 7.30 पे इन्फ्लेशन जा रही है। तो अल्लाह खैर करे, वार की वजह से कभी इन्फ्लेशन ना बढ़े तो फिर बेस्ट है। 7-8 तक हम अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आगे देखें ये 6 महीनों का दिखा रहा है कि जो बैंक हमें जिस सूद पे कर्ज़ा देता है ना उसको कहते हैं कराची इंडिकेटर KIBOR 6 महीनों का। तो ये इस वक्त बैंक जो हैं 11.59% पे हमें लोन दे रहे हैं लोगों को। तो ये भी अच्छी बात है कि 10 पे ये है और 11.59 पे वो है। और करंट अकाउंट बैलेंस हमारा 427 USD है इस वक्त, जो कि पॉजिटिव साइन है। पहले नेगेटिव पे भी हम गए थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हम पॉजिटिव पे मौजूद हैं। और रियल GDP ग्रोथ इस वक्त 3.9 पे है, जो इस वक्त मैं आपको वहाँ से भी आपको बताया। फिर आगे देखें तो प्राइवेट जो सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ है वो 11.9 पे है। तो ये भी थोड़ी सी कम हुई है लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये भी ठीक है। तो वर्कर रेमिटेंस जो हैं 3287 के करीब हैं इस वक्त। और ये काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है 4053 USD पे भी गई थी। इस वक्त वार की सूरत हाल है तो थोड़ी सी ये जो फॉरेन रेमिटेंस जो हमारे भाई बाहर जाके हमें भेजते हैं ना पैसे, तो वो हमारे पास रिज़र्व होता है वर्कर की रेमिटेंस। तो रेमिटेंस भी इस वक्त हमारे पास पॉजिटिव हैं और टोटल डिपॉज़िट जो ईयर एंड ईयर हैं वो हमारे पास 12.61% है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी इस वक्त स्टेबल है, ग्रोथ पे है। तो अल्लाह करे ये इसी तरह रहे। तो यही टाइम है इस वक्त स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको इसी तरह के अच्छे कंपैरिजन और मैक्रो इंडिकेटर्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइड किया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।